नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देवी देवताओं की पौराणिक कथाएं, धार्मिक महत्व और छुपे हुए रहस्य। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन यानी माँ चंद्रघंटा की महिमा और उनकी अद्भुत कथा की। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन 9 शक्तियों को समर्पित है। हर दिन एक देवी के स्वरूप की पूजा होती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी और तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा। तो आइए जानते हैं कौन है माँ चंद्रघंटा, उनका स्वरूप कैसा है और क्यों इस दिन की पूजा इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है। माँ चंद्रघंटा का नाम सुनते ही एक अद्भुत छवि मन में आती है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की स्वर्णिम घंटी की झलक है। इसी वजह से उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। उनका रूप सौम्य भी है और उग्र भी। वे सिंह पर विराजमान है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। माँ के 10 हाथ हैं, 3 हाथों में त्रिशूल, गदा और तलवार जैसे शस्त्र। एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में कमल और शेष हाथों से वे भक्तों को अभय और वरदान देती है। उनके माथे पर चमकता अर्धचंद्र, गले में घंटियों की मधुर ध्वनि और चारों ओर दिव्यता का प्रकाश, यह रूप भय को नष्ट कर निर्भयता और साहस प्रदान करता है। दोस्तों, यह कथा भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह से जुड़ी है। पार्वती जी, जिन्हें हम शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी के रूप में जानते हैं, ने कठोर तप करके भगवान शिव को पति के रूप में पाने का संकल्प लिया। वर्षों तक तपस्या करने के बाद उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। जब विवाह का समय आया तो भगवान शिव अपनी बारात लेकर हिमालय राज के महल पहुंचे, लेकिन उनका रूप ऐसा था कि जिसे देखकर कोई भी डर जाए। शरीर पर भस्म, जटाएं बिखरी हुई, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल और साथ में भूत प्रेत, योगी और गण। यह दृश्य देखकर हिमालय राज की रानी मैना देवी और अन्य महिलाएं घबरा गई। उन्हें लगा कि पार्वती की शादी इस भयानक योगी से कैसे होगी। उस समय पार्वती ने अपने भीतर की दिव्य शक्ति को प्रकट किया। उन्होंने माँ चंद्रघंटा का स्वरूप धारण किया। एक और उनका सौम्य रूप था जो माता पिता को सांत्वना दे रहा था। दूसरी ओर उनका उग्र रूप था जिससे शिव जी के साथ आए भूत प्रेत और उग्र गणों को शांत कर दिया। माँ चंद्रघंटा के इस अद्भुत स्वरूप ने सबको निर्भय कर दिया। फिर शिव पार्वती का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। यह कथा हमें बताती है कि जब जीवन में भय, शंका और बाधाएं आती हैं, तब हमें अपने भीतर की चंद्रघंटा शक्ति को जगाना चाहिए। वह शक्ति जो हमें निर्भय बनाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा से भक्तों के जीवन में साहस, शांति और निर्णय लेने की शक्ति आती है। भक्तों का मानना है कि इस दिन माँ की कृपा से मानसिक अशांति दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। इस दिन पीले या सुनहरे रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा या चित्र को गंगाजल से स्नान कराकर पुष्प, धूप, दीप अर्पित करें। माँ के मंत्र ओम देवी चंद्रघंटाए नमः का जाप करें। दुर्गा सप्तशती के तृतीय अध्याय का पाठ भी किया जा सकता है। अंत में माँ से निर्भयता, शांति और सद्बुद्धि की प्रार्थना करें। भक्त यह भी मानते हैं कि माँ चंद्रघंटा की उपासना से साधक का मन स्थिर हो जाता है, वह ध्यान और साधना में सहज हो पाता है। दोस्तों, माँ चंद्रघंटा की कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं है, यह हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में जब भी चुनौतियाँ और भय आते हैं, हमें अपने भीतर की शक्ति, अपने आत्मविश्वास और साहस को जगाना चाहिए। माँ चंद्रघंटा का अर्धचंद्र, उनका सिंह और उनकी घंटियों की ध्वनि, यह सब प्रतीक है कि शक्ति, संतुलन और दिव्यता के। यदि आप भी अपने जीवन में किसी निर्णय को लेकर दुविधा में हैं, डरते हैं या आत्मविश्वास खो रहे हैं, तो माँ चंद्रघंटा को स्मरण करें। उनका ध्यान करने से मन में स्थिरता और निर्भयता आती है। तो दोस्तों, यह थी नवरात्रि के तीसरे दिन की कथा, माँ चंद्रघंटा की अद्भुत लीला। हम आशा करते हैं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी और इससे आपके मन में माँ के प्रति भक्ति और श्रद्धा और गहरी हुई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नवरात्रि के अगले दिनों की कथाएं भी आप तक समय पर पहुंच सके। माँ चंद्रघंटा की कृपा से आपका जीवन भयमुक्त, साहसी और मंगलमय हो। जय माता दी।